Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the next part of Indian Constitution. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25 to 28 which talks about right to freedom of religion. इंडिया जिसे एक मल्टीकल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस स्टेट कहा जाता है, जहां हर भाषा, जाति और धर्म के लोग बसते हैं, जिस वजह से अलग अलग धर्म के मानने वालों के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एज फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया। यहाँ तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी सिटीजन्स की बिलीफ यानी धारणा की आज़ादी यानी लिबर्टी दी गई है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन, सबसे बेसिक सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? वेल बच्चों, रिलीजन मतलब फेथ, जिस चीज़ पे आपको यकीन है कि जो कुछ हो रहा है या होने वाला है वो इसी चीज़ की वजह से है, तो वो चीज़ को आप मानने और पूजने लग जाते हो और वो बन जाता है आपका धर्म। इंडिया जिसे एक सेक्युलर स्टेट कहा जाता है, यानी जैसे पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम नेशन, अमेरिका इज़ अ कैथलिक नेशन, वही इंडिया एज अ कंट्री का कोई खुद का रिलीजन नहीं है, बट इट इनकलकेट्स एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन पीपल। इन एस.आर. बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये स्टेट का ड्यूटी है कि हर जात पात धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। बच्चों, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच आर्टिकल व्हिच ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरी सिटीजन लिविंग इन इंडिया। सबसे पहले आर्टिकल 25 व्हिच ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज। अब यह आर्टिकल एवरी पर्सन हु इज लिविंग ऑन द लैंड ऑफ इंडिया को ग्रांट करता है। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी हर इंसान अपने अपने बिलीफ एंड फेथ को मान सकता है, किसी को फोर्सफुली किसी चीज पे बिलीव नहीं करवाया जाएगा। एवरी पर्सन कैन चूज फ्रीली एनी ऑफ हिज बिलीफ सिस्टम। नंबर 2, फ्रीडम टू प्रोफेस, यानी एवरी पर्सन हैज फ्रीडम टू अनाउंस हिज रिलीजन फ्रीली। हर पर्सन फ्रीली अपने रिलीजन एंड फेथ को पब्लिकली अनाउंस या डिक्लेयर कर सकता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस, बच्चों हर रिलीजन को मानने वाला उस रिलीजन को पालने के लिए कुछ एक्ट्स एंड कंडक्ट्स अपने धर्म के मुताबिक करता है और ये आर्टिकल हर पर्सन को ये फ्रीडम देता है कि वो अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस कर सके। जैसे मुस्लिम्स कैन फ्रीली प्रैक्टिस एंड प्रे नमाज, उसी तरह सिख पीपल कैन कैरी किरपन इज अलाउड एज पर देयर कस्टम एंड रिलीजन। देन इज फ्रीडम टू प्रोपोगेट, यानी अपने रिलीजन को फ्रीली अनाउंस और प्रैक्टिस करने के अलावा यह आर्टिकल फ्रीडम देता है टू प्रोपोगेट यानी स्प्रेड एंड टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ योर रिलीजन टू पीपल फ्रीली, बट ऑफ कोर्स इन अ पीसफुल मैनर। But freedom of religion is not absolute in nature. मतलब there are few restrictions which state can impose on citizen. When? Well, ये restriction impose किए जाएंगे number 1 in case of public order, morality और health. जैसे in case of हिंसा विरोधक संघ वर्सेस मिर्जापुर मोटी कुरैश जमात एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यूस 9 days क्लोजर ऑफ स्लॉटर हाउस डिक्लेयर किया ड्यूरिंग द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जैन रिलीजन, दैट इज पर्यूषण, और जैन रिलीजन के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कंसिडर करते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया। And number 2, the second restriction can be imposed if it disturbs the social welfare of general public. अब इसी आर्टिकल पे एक लैंडमार्क केस समझते हैं, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेशनल एंथम केस। बच्चों, इस केस में कुछ बच्चे एक ऐसे सेक्ट को बिलोंग करते थे जो जेहोवा की वर्शिप करते और इसीलिए दे रिफ्यूज टू सिंग नेशनल एंथम बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस फेथ। हालांकि दे स्टूड अप रिस्पेक्टफुली इन साइलेंस ड्यूरिंग द नेशनल एंथम इन देयर स्कूल, बट They refused to sing because of their honest belief. अब उस स्कूल के हेडमिस्ट्रेस ने उन बच्चों को एक्सपेल कर दिया फॉर नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम। उन बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ सूट फाइल की। अब इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द स्टूडेंट इज वायलेटिव ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25, जहां हर इंसान को फ्रीडम दिया है टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ये आर्टिकल हर धार्मिक संप्रदाय यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट्स देता है कि वो खुद का धार्मिक इंस्टीट्यूट जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा फॉर्म एंड मेंटेन कर सकते हैं फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। नंबर 2, उसी तरह हर धार्मिक संप्रदाय अपने अपने फॉर्म की रिलीजियस इंस्टीट्यूट को अपने अपने धर्म के हिसाब से मैनेज भी कर सकता है। इनफैक्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूट के नाम पे मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी परचेस की जा सकती है एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूट विल हैव ऑल द राइट्स टू एडमिनिस्टर यानी कंट्रोल सच प्रॉपर्टी एज पर द लॉ। द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 27, फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अब ये आर्टिकल कुछ टैक्स बेनिफिट्स की बात करता है। वेल, सिंपल टर्म्स में अगर इस आर्टिकल को समझे तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। नंबर 1 कि स्टेट जनरल पब्लिक से कलेक्ट किए गए टैक्स फंड्स को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट, प्रमोशन या अपलिफ्टमेंट के लिए यूज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट मंदिर, मस्जिद, चर्च के बेनिफिट्स के लिए हमारे भरे टैक्स के पैसों को यूज नहीं कर सकता है। एंड नंबर 2, अगर कोई पर्सन किसी धार्मिक स्थल यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को मेंटेन या
प्रमोट करने के लिए जो पैसे दे रहा है उस पैसे पे उसे टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए अक्सर लोग टैक्स को सेव करने के लिए बड़े बड़े मंदिर और मस्जिदों में डोनेशंस एंड चैरिटी करते हैं। Then the last article is Article 28, freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. Well, ये आर्टिकल 3 चीजें बताता है। नंबर 1, प्रोहिबिशन। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 स्टेट्स दैट कोई भी स्कूल कॉलेज जो कि फुल्ली स्टेट द्वारा यानी सरकार द्वारा फंडेड है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में किसी भी किस्म की रिलीजियस ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। जैसे सरकार ने एक एरिया में मराठी मीडियम स्कूल स्थापित की है, अब वहाँ इर्द गिर्द के सारे बच्चे हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी आएंगे। अब ऐसे गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, प्रार्थना नहीं पढ़ाई या करवाई जाएगी। देन नंबर 2 इज परमिटेड। आर्टिकल 28 क्लॉज 2 एक्सेप्शन है जो ये बताता है अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि किसी रिलीजियस ट्रस्ट की फंडिंग से सेटअप हुआ है बट स्टेट यानी सरकार द्वारा कुछ एड या हेल्प मिली है, जैसे कोई जमीन सस्ते में उस रिलीजियस ट्रस्ट को दे दी गई हो, तो ऐसे स्कूल एंड कॉलेज में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की परमिशन दी गई है। एंड नंबर 3 इज वॉलंटरी। आर्टिकल 28 क्लॉज 3 यानी अगर कोई स्टेट फंडेड या एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसमें कोई गैर धर्म का बच्चा आता है तो आप उसे रिलीजियस टीचिंग को लेने के लिए कंपेल या फोर्स नहीं कर सकते, बट आने वाले बच्चों का कंसेंट, उनके गार्डियन का कंसेंट लेना होगा अगर आप कोई धार्मिक इंस्ट्रक्शन या शिक्षा दे रहे हो तो। अब इसी आर्टिकल पे केस लॉ समझते हैं। डीएवी कॉलेज वाज अ स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सेक्शन 4 ऑफ गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर एक्ट 1969 हुआ चैलेंज्ड, स्टेटिंग दैट गुरु नानक यूनिवर्सिटी में हर बच्चों को गुरु नानक देव जी की लाइफ एंड टीचिंग्स पढ़ाया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग वॉयलेटिव है। और क्योंकि गुरु नानक यूनिवर्सिटी फुल्ली स्टेट द्वारा फंडेड है, इस तरह की कोई भी टीचिंग प्रोहिबिटेड है। अब कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए क्लैरिफाई किया कि गुरु नानक की लाइफ एंड टीचिंग एक एकेडमिक स्टडी है, न कि कोई धार्मिक इंस्ट्रक्शन। हेंस दिस टीचिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है विच रिप्रेजेंट्स ऑल रिलीजन एंड फेथ ऑन इक्वल बेसिस, आर्टिकल 25 to 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सेक्युलरिज्म को प्रमोट एंड अपलिफ्ट करता है। Hope you've understood the entire concept along with case laws clearly, and if you have any doubts pertaining to it, do let me know in the comments below. And for all the creative notes on Indian Constitution, join me in my Telegram group, of which the link is in the description. Until we meet next time with next article, thank you everyone, bye bye.